तो हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं 7th क्लास का, जो कि यहाँ पर नागरिक है। जो आज हम लोग नागरिक पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, हम आज 7th क्लास के नागरिक हैं, इसको हम पढ़ाते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आस पड़ोस से समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहारों का उल्लेख करें। समानता। तो चलिए पहले हम लोग समानता देखते हैं कि समानता क्या होता है। तो समानता देखते हैं और उसके बाद असमानता, 3-3 लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग समानता का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समानता, जैसे हम लोग मतदान या वोट देते हैं तो वहाँ पर हम समानता का व्यवहार करते हैं। एक ही स्कूल में विभिन्न संप्रदाय से आए बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में, किसी जगह सभी जातियों के लोगों का एक साथ काम करना, यहाँ पर भी क्या है, समानता का यहाँ पर हम लोग व्यवहार करते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर है असमानता का व्यवहार। क्या है यहाँ पर? असमानता का व्यवहार। तो एक में दिया, घरों में नौकरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार व्यवहार, क्या है यहाँ पर? असमानता का व्यवहार है। हम लोग जो घर में नौकर रखते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अलग सोने के लिए देते हैं, उसको घर के बच्चों से मिलने नहीं देते। वह क्या है, वहाँ पर असमानता का व्यवहार है। तो यहाँ पर दूसरा दिया है, देख लीजिएगा, नौकरी में किसी खास वर्ग के लोगों को प्राधान्यता देना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देना, दाना लिखा गया है, दाना यानी देना होगा। यहाँ पर नौकरी के आवेदन में, यानी होता है क्या कि किसी के पहुंच ज़्यादा होता है, उसको जल्दी ही नौकरी दिया जाता है, या इस तरह के प्रधानता देना, या क्या है, यहाँ पर असमानता का व्यवहार हो रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर, यहाँ पर दलितों के साथ कुछ छुआछूत का व्यवहार करना। दलित का मतलब होता है छोटे जाति, पिछड़े जाति के लोगों के साथ क्या होता है, छुआछूत का व्यवहार होता है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और कैसे किया है? तो या इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, आंसर है नहीं, मैंने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया है। हम सभी बच्चे स्कूल में बैठकर एक साथ स्कूल में बैठकर स्कूल में बैठकर एक साथ लंच करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। उस वक्त हम यही नहीं सोचते कि हमारी जातियाँ अलग है, क्योंकि जात पात भगवान द्वारा नहीं, हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और कोई भी इंसान अपने जाति से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। कोई भी इंसान अपने जाति से नहीं, कर्मों से बड़ा बनता है। कोई भी इंसान अपने जाति से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? उत्तर, हाँ। हम हाँ, यानी जब किसी के ठेस पहुंची है, तो चलिए इसका आंसर होगा कि हाँ, मैं एक बार अपने एक रिश्तेदार के घर किसी समारोह में शामिल होने गई थी। वे लोग आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, यानी आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब है धनिक व्यक्ति थे। पर हमारा परिवार एक साधारण परिवार है, यानी हमारा परिवार है उससे छोटा है, यानी साधारण परिवार है। उनके घर जाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनका व्यवहार हमारे लिए वैसा ही नहीं था, यानी उन्होंने हमको क्या समझा, छोटा समझा, जैसे अन्य लोगों के साथ था। वे लोग हमारे साथ एक औपचारिकतापूर्ण व्यवहार निभा रहे थे। हमारे लिए उनके व्यवहार में अपमान नहीं था। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत ही ठेस पहुंची। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसके चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में रहते तो क्या करते? उत्तर, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है कि अगर मैं रोजा पार्क्स की जगह पर होती तो वही करती जो पार्क्स ने किया था, क्योंकि श्वेत और अश्वेत लोग में फर्क करना गलत है, क्योंकि इंसान काला और गोरा खुद से नहीं बनता, यह भगवान का दिया हुआ रंग रूप होता है। फिर इस रंग रूप को लेकर इंसान के बीच भेदभाव क्यों होता है?
मैं भी रोजा पार्क्स की जगह की तरह अपनी जगह उस श्वेत व्यक्ति को नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से वह व्यक्ति काम करके थका था, उसी तरह रोजा पार्क्स भी, यहाँ पर पार्क्स होगा, रोजा पार्क्स भी काम करके थकी हुई थी और फिर वह बस में चढ़ी भी पहले थी। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कभी अपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है नहीं, मैंने बाद में आने के बावजूद पंक्ति में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यह गलत होता है। जो लोग हमसे पहले से पंक्ति में खड़े हैं उनका काम पहले होना चाहिए। हो सकता किसी व्यक्ति के लिए कोई काम कराना बहुत ही जरूरी हो, पर हमारे बीच में आ जाने से उनका काम देर से हो और उन्हें उस काम में नुकसान हो जाए। इसीलिए हमको आगे नहीं जाना चाहिए और आप लोग की इससे भी कोशिश है कि अपना जहाँ पर भी जगह मिले वहीं पर खड़ा रहना चाहिए। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6ठा नंबर है कि असमानता के कई रूप है, यह कैसे कह सकते हैं? तो चलिए, असमानता के कई रूप है, कैसे कह सकते हैं? तो उत्तर है असमानता के कई रूप होते हैं। समाज में इन्हें विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे देख लीजिएगा, विवाह के संदर्भ में दिए गए विज्ञापनों में जाति प्रधानता का प्रमुख होना, एक में प्रधानता का प्रमुख होना। यहाँ पर एक लीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, हम इसको काट देते हैं। सॉरी, हम लिख लेते हैं, वेट कीजिए प्लीज। यहाँ पर एक ले लीजिएगा। उसके बाद 2 में दिया है किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग का प्रधानता देना। उसके बाद है अमीर घर के बच्चों के द्वारा गरीब बच्चों के साथ किया गया व्यवहार। दलितों के साथ किया गया छुआछूत भेदभाव। उच्च जाति वाले का निम्न जाति वालों के साथ किया गया व्यवहार। निम्न जाति वालों के लिए किया गया आरक्षण की मांग। ये सब क्या है? असमानता का व्यवहार है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।